किसी भी फोन को अपडेट कैसे करते हैं दोस्तों। आपके पास चाहे ओप्पो, रेडमी, शाओमी, वीवो, मोटोरोला, सैमसंग या फिर कोई भी ब्रांडेड फोन है, केवल आपके पास एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, ना कि आईफोन। ठीक है ना। कोई भी एंड्रॉइड फोन हो आपके पास, किसी भी कंपनी का हो, प्रोसेस सभी के सेम ही रहते हैं। ठीक है, बस आपने वीडियो को केयरफुली समझना है। कुछ लोग वीडियो को छोड़कर भाग जाते हैं, फिर उनका सॉफ्टवेयर सही से अपडेट नहीं हो पाता है, उनके मोबाइल में कुछ गड़बड़ आ जाती है, फिर वो हमें बोलते हैं कि आपकी वीडियो देखकर सही से अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना। ठीक है ना। जो नया अपडेट अब आया है उसको किस तरीके से आप अपडेट करेंगे उसको केयरफुली समझना। कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो मेथड है ये 99% सेफ मेथड है, बिल्कुल। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस प्रोसेस को ध्यान से समझना है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, आपके पास चाहे कोई भी मोबाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। चाहे वो वीवो, ओप्पो, शाओमी, रेडमी, सैमसंग, मोटोरोला, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, सबका तरीका एक ही है अपने मोबाइल को अपडेट करने के लिए। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी भी मिस्टेक यदि आपसे हो जाती है तो फिर थोड़ा दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है ना। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 99% ये सेफ है। ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, जो भी आपके पास दोस्तों फोन है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं अपने फोन की सेटिंग में आ चुका हूं। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों सिंपली आपको नीचे जाना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट, या फिर हो सकता है यहां पर अबाउट फोन। तो हो सकता है आपके फोन में अबाउट फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हो, या फिर डायरेक्ट जैसे कि मेरे फोन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपके फोन में डायरेक्ट ही सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन हो तो सिंपली आपने सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, देखिए डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों देखिए, यदि यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर आएगा लिखा हुआ कि यूर फोन अप टू डेट, यानी कि आपका फ़ोन अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है तो पहले आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, यानी कि अपने मोबाइल के अंदर। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर आकर डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये मुझे टाइम दे दिया इसने 22 मिनट का, तो 22 मिनट तक ये डाउनलोड होगा। ठीक है ना। जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जैसे ये डाउनलोड होकर खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने मोबाइल के अंदर वो देखना। इसका वैसे थोड़ा मैं आपको फायदे भी बता देता हूँ। मोबाइल अपडेट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके मोबाइल की यदि हैंगिंग प्रॉब्लम है वो काफ़ी दूर हो जाती है। ठीक है, आपका मोबाइल की जो सिक्योरिटी पैच है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि जो हैकिंग सैकिंग से रिलेटेड आपको डर रहता है वो चीज़ें खत्म हो जाती है। और कुछ नए फीचर, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ नए फीचर ऐड हो रही है, तो आपके मोबाइल में कुछ नए फीचर भी ऐड कर दिए जाते हैं नए सॉफ्टवेयर के साथ, नए अपडेट के साथ। या फिर दोस्तों मान लीजिए कि कोई ऐसी एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल में सही से काम नहीं कर रही थी। ठीक है, तो हो सकता है उसका एप्लीकेशन का वर्जन चेंज हुआ हो, तो वो फिर किसी ही पर्टिकुलर अपडेट के ऊपर, यानी कि सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर ही सही से काम करती है, तो वो सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाती है। आपके मोबाइल में प्रॉपर एप्लीकेशन से सही काम करने लग जाती है, हैंगिंग प्रॉब्लम दूर हो जाती है, सिक्योरिटी पैच इंक्रीज हो जाती है, और सॉफ्टवेयर जो आप अपडेट करते हो उसमें आपको नए फीचर भी ऐड करके मिल जाते हैं। तो अब इसको डाउनलोड होने देते हैं, फिर इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो जरूर से देख कर जाना, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक में आपका दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो सॉफ्टवेयर था वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे की साइड आप लोग देख सकते हो इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर यदि मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट है वो अपडेट होना लग जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा अब आपको वेट करना है। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा जब तक ये एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट ना हो, जब तक आपने अपने मोबाइल को कुछ भी नहीं करना है, ऐसे रख देना है बस जो का तू। अब ये सारा काम ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका मोबाइल अपने आप ही स्विच ऑफ होगा, अपने आप ही ऑन होगा, और जो जो इंस्ट्रक्शन आगे आपका मोबाइल आपको कहेगा उस पर ओके ओके करना है, बस आपको देखना है। ठीक है, अभी एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट हो रहा है, कुछ भी नहीं छेड़ना है, जो का तो मोबाइल को रखे देना है। तो 79 हो चुका है, 80 हो चुका है, 86 हो चुका है, 88 पर आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा मोबाइल अपने आप ही स्विच ऑफ हो गया है। ठीक है, अब ये स्विच ऑफ होकर अपने आप ही स्विच ऑन भी होगा। आपने कोई भी बटन यहाँ पर नहीं दबाना है, ये आपको केयरफुल्ली मैं आपको समझा रहा हूँ, देख लीजिए अपने आप ही ऑन हो रहा है। यहाँ पर आपने कोई बटन नहीं दबाना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है ना, सब कुछ चलते रहना है, ऑटोमेटिक होगा ये। बस आपने क्या करना है, आगे कुछ स्टेप आएंगे उसको फॉलो करना है। और दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर जो उसका वन UI है ये भी अपडेट होगा अपने आप ही स्विच ऑफ होकर ऑन होने के बाद। तो ये भी 4% है,
5 हो गया। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें 20 मिनट तक लग जाती है, कभी कभी 15 मिनट तक लग जाती है कभी कभी। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपने कोई अर्जेंट कॉल करनी है तो अपने फ़ोन को सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करना है, क्योंकि फिर आप कॉल नहीं कर पाएंगे। जब आपको लगे कि मुझे 1 घंटे तक कुछ भी काम नहीं करना है, वैसे तो दोस्तों मान लीजिए कि इसमें 15 मिनट लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए 14-24 हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है 30 मिनट तक का टाइम आपको निकाल के चलना है अपडेट होने के लिए, ठीक है ना। कभी कभी टाइम लग जाता है। तो ये 25% हो चुका है, मैं इसको 100 पर लेकर आता हूँ, जब तक मैं वीडियो को कर देता हूँ स्किप। तो दोस्तों 15 मिनट के बाद जो उसका यूआई था वो अपने आप ही 100% होकर उसने फिर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था। अब आप दो लोग देख सकते हो मोबाइल अपने आप ही स्विच ऑन हो रहा था, ठीक है। मैंने इसको एचडी लगाए रखा है, लेकिन इसकी बैटरी दोस्तों डाउन थी 35% से, तो मैंने इसको फिलहाल चार्जिंग पे लगा दिया था, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपके पास चार्जर नहीं है, आप ट्रेन में या बस में हो, तो आपको अपने मोबाइल को अपडेट नहीं करना है, क्योंकि एक तो टाइम लगता है, 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। ऊपर से यदि आपके मोबाइल की बैटरी बीच में डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो आपका सॉफ्टवेयर उड़ने के चांस भी रहते हैं। तो आपका जो मोबाइल की बैटरी है वो 60% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो उसका यूआई था वो तो डाउनलोड हो चुका था, ठीक है ना। अब उसको अपडेट भी हो गया था वो फिर, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूआई है वो सभी ऐप को ऑप्टिमाइज कर रहा है, यानी कि जो मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है, ठीक है ना, वो सही तरीके से काम करे, उस पर यह भी काम कर रहा है। तो ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। जो मेन चीज़ है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने में और यूआई अपडेट होने में लगता है। इंस्टॉल भी तुरंत ही हो जाता है, आपके सामने मैंने इंस्टॉल भी करके दिखाया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी छटाछटी नहीं करनी है, मेन चीज़ ये है, बस जो आपको क्या करना है वो लास्ट में करना है। अब आप लोग देख सकते हो जो मोबाइल था वो अपने आप ही लॉक हो चुका है ऑन होने के बाद। तो हम इसका लॉक को ऑन करते हैं अब, ठीक है ना। अब हम पावर बटन दबाएंगे जब इस तरह की स्क्रीन आएगी, और यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने मोबाइल का पासवर्ड डाला। अब आप लोग देख सकते हो इस तरीके से ये घूमने लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर आपको वेट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वापस से इस तरीके से बाईस ने वेलकम कर दिया है, वेलकम 1 UI 7.0, ठीक है। यानी कि अब बोला है स्टार्ट करने के लिए, तो सिंपली यहाँ पर स्टार्ट करना है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बस आपकी बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए और इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंटरनेट तो खैर जितना डाउनलोड आपका डेटा होगा, ठीक है ना, उस हिसाब से होगा। मान लीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर 2 GB का है, तो वहाँ पर आता है लिखा हुआ, तो 2 GB का इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। इंटरनेट खत्म भी हो जाएगा तो वो फिर आगे डाउनलोड नहीं होगा जब तक उसको इंटरनेट नहीं मिलेगा, आपका मोबाइल काम करता रहेगा। तो आप ऐसा घबराना नहीं है कि नेट नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आधा आज डाउनलोड कर लो, आधा कल को इंटरनेट फिर आपके पास आएगा तब कर लो, ठीक है ना। वो पाज हो जाता है जब उसको इंटरनेट नहीं मिलता। तो इस तरीके से फिर आपकी स्क्रीन आएगी, यहाँ पर सिंपली नीचे जाना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको, जो भी आपके मोबाइल का इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों उसके बाद फिर वेट करना है। फिर ये जो इसका सॉफ्टवेयर है ये चीज़ों को देखता है, अंदर परखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है। कभी आप सोचे यार स्क्रीन ब्लैक हो गई, आप घबरा कर कुछ उल्टे सीधे बटन छेड़ने लग जाए, जैसे अभी स्क्रीन वाइट हो गई है, तो यदि आप यहाँ पर घबरा जाएंगे, उल्टे सीधे बटन छेड़ना स्टार्ट कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे इस व्हाइट स्क्रीन को 10 मिनट हो जाए, लेकिन आपने छेड़ना नहीं है यहाँ पर कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा वेट कर लेता हूँ जब तक ये स्क्रीन यहाँ पर इस तरीके से रहती है। तो दोस्तों मेरे केस में कम से कम 5 मिनट तक व्हाइट स्क्रीन नहीं थी। व्हाइट स्क्रीन के बाद फिर इस तरीके से ये स्क्रीन खुली है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अब फ़ोन में AI जो है अपडेट किए जा रहे हैं, तो वो ट्रेन करता है, फिर वो उसका सिस्टम अलग से इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जेमिनी इज योर न्यू AI असिस्टेंट, इसका नया अपडेट इन्होंने मुझे बताया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों देखिए इंस्टेंटली एक्सेस नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग आपको समझाएगा जो जो आपके मोबाइल में नए फीचर डाले जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपके मोबाइल में व्हाइट स्क्रीन ना भी आए, डायरेक्टली स्विच ऑफ होकर ऑन हो जाए और आपका मोबाइल अपडेट हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ करना रहता है, वो मेरे केस में सबसे लास्ट में आने वाला है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए यू आर ऑल सेटअप, आपके केस में ये जरूर आएगा लिखा हुआ, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर करेंगे सी व्हाट इज न्यू, ठीक है। आप देखना चाहते हैं कि आपके फ़ोन के अंदर क्या क्या नया आया है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं तो डायरेक्टली होम पेज पर जाना चाहता हूँ, तो होम पेज पर दबा लेंगे, ठीक है। तो मैंने तो शुरू में ही पढ़ लिए थे जब मैं इंस्टॉल कर रहा था कि मेरे मोबाइल में क्या क्या नया मिलने वाला है, तो आपको पढ़ लेना है कि क्या क्या नया मिला है अपडेट के बाद, ठीक है। मैं कर चला जाता हूँ अभी होम पर, तो मैं होम पर आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली इस तरीके से आपका फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर अब आप सारे काम अपने मोबाइल में कर पाएंगे। तो ये जेन्युइन तरीका है, केवल इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। और कुछ भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, बस आपने धैर्य रखना है, वो सब प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, बस आपने ओके और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते रहना है बस, ठीक है ना। थोड़ा वेट लगता है, कभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, बहुत टाइम लगता है व्हाइट होने में, कभी व्हाइट हो जाएगी तो बहुत टाइम लगेगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, रख देना है,
ठीक है ना, और आपका मोबाइल अपने आप ही सब कुछ करता रहेगा। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे करना है। घबराना नहीं है, 60% से बैटरी ऊपर रखनी है, बस आपको अपनी चार्जिंग पे लगा के रखना है, यदि डाउन है तो ठीक है। तो यही तरीका है। तो ये था इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।